अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी अभी जो है रमज़ान का महीना गुज़रा और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ईद मनाई और ये शव्वाल का महीना लग गया। और शव्वाल के महीने के में बहुत सारे हमारे बहन भाई जो है इस महीने में 6 रोज़े का अहतमाम करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। बहुत ही फजीलत वाला ये रोज़ा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रोज़े के बारे में कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और फिर उसके बाद में शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया वो ऐसा है जैसा उसने पूरे साल रोज़ा रखा। सुबहान अल्लाह, कितनी फजीलतों वाली बात है ये। तो इस रोज़े का आप लोग ज़रूर अहतमाम करें। अच्छा, इसमें जो है बाज़ लोग बहुत परेशान रहते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि इन रोज़ों को जो है ईद के दूसरे दिन से ही रखना ज़रूरी है और एक दिन छोड़ के एक दिन रखना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों बता दूँ आपको, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप ईद के दूसरे दिन भी रख सकते हैं, आप जो है तीसरे दिन भी रख सकते हैं, आप जो है चौथे दिन, और कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लगातार रखें, बल्कि आप जो है गैप करके रख लें। एक दिन रखें, 2 दिन छोड़ दें, 3 दिन छोड़ दें, चौथे दिन रखें, फिर 2 दिन गैप कर दें, 4 दिन गैप कर दें। यानी पूरे महीने में जो है आप 6 रोज़ों की गिनती पूरी कर लें। बस पूरे महीने में, शव्वाल के पूरे महीने में आप 6 रोज़े रख लें तो आपको ये फजीलत हासिल हो जाएगी। अच्छा, बाज़ जो है औरतें सवाल करती हैं कि जो हमारे रमज़ान में जो रोज़े छूटे हैं, कि हैज़ की हालत में जो रोज़े छूट गए हैं, क्या वो ये रोज़े उनकी नीयत से रख सकती हैं, यानी कि वो उनका ये क़ज़ा भी अदा हो जाए और वो नफल भी अदा हो जाए। तो इस तरह आप नहीं कर सकती हैं। क़ज़ा रोज़े आपको अलहदा रखने होंगे और ये नफल जो है इसको आपको अलग रखना होगा। आप दोनों नियतें एक साथ नहीं कर सकती हैं। तो ये है सही मसला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।